हलीमा के कान में मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। आशिक ने गारे शोर में आशिक से ये कहा उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। हजरात बहुत अच्छे अंदाज से सिराज भाई से नातो मनकबत आपने समाअत की है। अच्छा, ये क्या मसला है, कोई नात पढ़ के या तकरीर करके जब वापस जाता है तो लोग में इंतशार कैसे होने लगता है, पता नहीं लोग किस इंतजार में रहते हैं और उठ के भागने लगते हैं। हालांकि आप सब लाई के ताज़ीम है, खुदा की कसम आप जानते हैं आज की रात सोने की नहीं बल्कि नबी की मोहब्बत में जाकर सोना बनाने की रात है। कमेटी वालों को मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इतना खूबसूरत पिंडाल, इतनी खूबसूरत लाइट, इतने खूबसूरत खुतबा, इतने खूबसूरत शोरा और इतने खूबसूरत उलमा जो आज के जलसे में बुलाए हैं। खुदा की कसम मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह पाक इनकी मेहनत को, आपके बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन कह दें, जोर से आमीन कह दें। और इन्होंने बता दिया कि जो दरे यार पे सरपना झुका लेते हैं, सच बता दुनिया तेरा क्या लेते हैं। जब नहीं मिलती कहीं से भी सुकून की दौलत तो या रसूल अल्लाह ये मेहंदी वाले तेरी महफिल को सजा लेते हैं। जब नहीं मिलती कहीं से भी सुकून की दौलत तो या रसूल अल्लाह तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते हैं। कमेटी वालों ने मुझसे कहा था कि हसन भाई आपको मेरी फरमाइश जरूर पढ़ना है। हालांकि आपकी बस्ती में आया मैं पहली बार हूँ, मगर मुफ्ती साहब फरमाइश पहले पहुंच चुकी है। अब जाहिर सी बात है कमेटी वालों की फरमाइश है, अगर उनकी पूरी ना की जाए तो ये मेरे लिए खतरे से खाली नहीं, क्योंकि आखिर में मुसाफा आपसे नहीं कमेटी वालों से ही होगा। तो ये रियाज भाई आ रहे हैं, रियाज भाई और फहीम भाई और ये सलमान भाई और हमारे आशिक भाई, बहुत सारे लोग हैं कमेटी के। मैं सबको तो नहीं जानता मगर इतना जरूर जानता हूँ मदीने वाले आका को सबके नाम पता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इन्होंने कहा वो शेर पढ़ना है जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने कहा रियाज भाई ये आप ही को नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर गुलाम हुसैन को ये मिसरे पसंद है। बेशक। जरा एक मर्तबा कह दें या हुसैन, हाथ उठाकर वही हाथ उठाकर कहे जिनके ऊपर आका हुसैन का एहसान है, और दिल से कह दें या हुसैन। पहले एक शेर सुन ले, वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त जेर होता है। जमाने वालों ये शेरे खुदा का घर है, यहाँ अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। जमाने वालों ये शेरे खुदा का घर है, यहाँ अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। तो मेहंदी के लोग डंके की चोट पर कहते सुन लो, अली के लाडले जहरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं। अली के लाडले जहरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं। ब्रांडेड ना कैसे हो कंपनी अपनी, हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं। ये ब्रांडेड ना कैसे हो कंपनी अपनी, हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने आमदे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, अभी शेर मुकम्मल नहीं हुए, इब्तिदा बहुत अच्छी है, इंतहा खुदा जाने। अल्लाह का शुक्र है कि इन लोगों ने बड़ी मोहब्बतों के साथ नवाजा है। मुफ्ती साहब वही दिलेर, इधर एक मर्तबा कह दें सुभान अल्लाह। अली के लाडले जहरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं। अली के लाडले जहरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं। ब्रांडेड ना कैसे हो कंपनी अपनी, हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं। हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं। और इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। अब याद भाई शेर सुनते चलिए, जरा मोहब्बत से एक मर्तबा कह दें या हुसैन।
शायर कहता है आवाज दे तो खुद से कौसर निकल पड़े, पावरफुल नबी के पावरफुल नवासे का पावर देखे, तारीख करबला निगाहों के सामने, हजरत सकीना की प्यास अपनी निगाहों के सामने, हजरत अब्बास के सूखे हुए होंठ अपनी निगाहों के सामने, हजरत अली अस्कर का सूखा हुआ होंठ अपनी निगाहों के सामने, नहरे फुरात का पानी अपनी निगाहों के सामने, और मिसरे सुनते चले जाएं। शायर कहता है आवाज दे तो खुद से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े, आवाज दे तो खुद से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। वो इम्तिहाने सब्र था वरना मेरे हुसैन, उंगली जमीन पे रख दे तो जमजम निकल पड़े। वो इम्तिहाने सब्र था वरना मेरे हुसैन, उंगली जमीन पे रख दे तो जमजम निकल पड़े। नबी के पाँव के तलवों से जब लगा पानी, नबी के पाँव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसरो तस्नीम हो गया पानी। इसी जमीन के ऊपर आसमान के नीचे ना जाने दुनिया में कितने शोरा ने कलम उठाया और लिखते हुए चले गए कि चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी, चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी। अपना ज़हन करबला रखे, तारीख करबला निगाहों के सामने, नहरे फुरात का पानी अपनी निगाहों के सामने, दोनों हाथों को परचमे अब्बास बना ले और जरा फिजा में लहरा करके आका हुसैन को पुकार ले और जरा दिल से कह दें या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। के नबी के पाँव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसरो तस्नीम हो गया पानी, नबी के पाँव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसरो तस्नीम हो गया पानी। अब पानी की जमीन पर शेर सुन ले, चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी, चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी। कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है, अबे कौन कहता है नहीं पीते हैं दरिया पानी, कौन कहता है नहीं पीते हैं दरिया पानी। मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। फातिमा हाथ उठा के जो दुआ कर देती, फातिमा हाथ उठा के जो दुआ कर देती, अर्शे आजम से लहू बन के बरसता पानी, अर्शे आजम से लहू बन के बरसता पानी। एड़िया अपनी जमीन पे जो रगड़ते असगर, एड़िया अपनी जमीन पे जो रगड़ते असगर, करबला तेरे सफाले न सफलता पानी, करबला तेरे सफाले न सफलता पानी, करबला तेरे सफाले न सफलता पानी। यादी शेरे खुदा आपके बेटे शब्बीर, हुक्म फरमाते तो सूरज से बरसता पानी, हुक्म फरमाते तो सूरज से बरसता पानी। लबे हुसैन को जिसदम न छू सका पानी, लबे हुसैन को जिसदम न छू सका पानी, तड़प के अपनी ही किस्मत पे रो पड़ा पानी। कभी न कहना, कभी न कहना, कभी न कहना, कभी न कहना, अबे कभी न कहना कि तरसे हुसैन पानी को, मेरे हुसैन के लब को तरस गया पानी, मेरे हुसैन के लब को तरस गया पानी। यही कहा था इशारे से नन्हे अस्कर ने, यही कहा था इशारे से नन्हे अस्कर ने, नहीं मैं चाहता नहरे फुरात का पानी, नहीं मैं चाहता नहरे फुरात का पानी। हुसैन आपकी इल्फत में जो रहा प्यासा, हुसैन आपकी इल्फत में जो रहा प्यासा, उसे पिलाएंगे कौसर का मुस्तफा पानी, उसे पिलाएंगे कौसर का मुस्तफा पानी। मेरे शब्बीर ने पीना ही ना चाहा पानी, मेरे शब्बीर ने पीना ही ना चाहा पानी, वरना दरिया से खुद चल कर आता पानी, मेरे शब्बीर ने पीना ही ना चाहा पानी, वरना दरिया से खुद चल कर आता पानी। मर्तबा उनका ना जान सके शुमरो यजीद, मर्तबा उनका ना जान सके शुमरो यजीद, वरना भरते यही शब्बीर के घर का पानी, वरना भरते यही शब्बीर के घर का पानी। इसलिए गोद में शब्बीर ने अस्कर को रखा, इसलिए गोद में शब्बीर ने अस्कर को रखा। एड़िया ये भी रगड़ता तो निकलता पानी, एड़िया ये भी रगड़ता तो निकलता पानी। पिला रहा हूँ कलम को दबाव का पानी, मुझे गदल पे चढ़ाना है नाप का पानी, पिला रहा हूँ कलम को दबाव का पानी, मुझे गदल पे चढ़ाना है नाप का पानी। यही थी प्यास की शिद्दत हुसैन को भरना, यही थी प्यास की शिद्दत हुसैन को भरना। छलकता सामने कुलकाए नाथ का पानी, छलकता सामने कुलकाए नाथ का पानी। तेरे नसीब में, तेरे नसीब में, तेरे नसीब में, तेरे नसीब में, अबे तेरे नसीब में कौसर नहीं है ऐ नजदी कि तू पी चुका है सऊदी ज़कात का पानी, कि तू पी चुका है सऊदी ज़कात का पानी। पी लिया जब से तेरे गौस का मीठा पानी, पी लिया जब से तेरे गौस का मीठा पानी। क्या करूं अब तो नहीं लगता कहीं का पानी, मेरे ख्वाजा
ख्वाजा ने मेरे पढ़ के जो मारा पानी, मेरे ख्वाजा ने मेरे पढ़ के जो मारा पानी, कर गया मेरे गुनाहों का सफाया पानी। उसको सरकार के चेहरे में नजर क्या है, जिसकी आंखों में उतर आया हो काला पानी, जिसकी आंखों में उतर आया हो काला पानी। यादे आका में अगर आंख से निकला पानी, तैबा जाने का बना डाले का रास्ता पानी। हाँ यही करबो भला की है ज़मीं ए लोगो, हाँ यही करबो भला की है ज़मीं ए लोगो। खून सस्ता है यहाँ, खून सस्ता है यहाँ, और है महंगा पानी, और है महंगा पानी। जो भी दुश्मन है मेरे आका का, डाल दो उस पे खौलता पानी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जुलूसे मोहम्मदी, सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, बात उनकी खुद खुदा से भी टाली न जाएगी। तू भी गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, खुदा की कसम इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। वक्त भी काफी हो चुका है, आपने इतने अच्छे अंदाज से मेरे मिसरे सुन लिए, शायद के कोई सुनता हो मगर बड़ी संजीदगी के साथ सुनिए। अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब आइए मैं अपनी जमात के उस अजीम खतीब की बारगाह में गुजारिश कर रहा हूँ, खुदा की कसम जिनकी तकरीर खुतबा भी बड़े अदब के साथ, बड़े सलीके के साथ सुना करते हैं, जिनको पूरा मुल्क शहंशाहे खिताबत, आबरूए अहले सुन्नत, तर्जुमाने मसलकी आला हजरत, इस्लामी स्कॉलर हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती शबीउल हसन कादरी साहिब किबला की आमद हो रही है। पूरा मजमा उनका इस्तकबाल वेलकम नारे तकबीर की झनकार से कर लें। बस इन मिसरों के साथ हुस्न और इश्क की तफसीर है गौसे आदम, हुस्न और इश्क की तफसीर है गौसे आदम, गुंजाए शब्बरो शब्बीर है गौसे आदम। पीर जितना भी बड़ा हो उसे कहना होगा, सारे पीरों में बड़े पीर हैं गौसे आदम। पीर जितना भी बड़ा हो उसे कहना होगा, सारे पीरों में बड़े पीर हैं गौसे आदम। आइए इस्तकबाल कर लें, नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेहदी का सुन्नी मुसलमान, हजरत अल्लामा मुफ्ती शबीउल हसन कादरी, अरकाने कमेटी, नारे हैदरी। के जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों में लगाने की जरूरत क्या है। अगर माँ बाप की खिदमत में तुम हो, कसम अल्लाह की जन्नत में तुम हो। गलत करने से पहले सोच लेना, रसूलुल्लाह की उम्मत में तुम हो। चाहिए देने वाला है सच्चा, पूरा मजमा जरा जोर से बोले, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा बुझता दीजिए कि है बेकसों का सहारा। जोर से बोले, जोर से बोले, बेकसों का सहारा। अगर वो सच में आपका नबी है तो उसके नाम पे आवाज निकलनी चाहिए, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। और इस महफिल को बूढ़ों से जवानों से ज्यादा तो ये बच्चे बोल रहे हैं।
अल्लाह का बेपनाह करम है कि उसने हम लोगों को मुसलमान बनाया, और उस कर्म के ऊपर दूसरा कर्म यह है कि उसने अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, और सबसे बड़ा कर्म यह है कि उसने हम लोगों को टनाटन सुन्नी बनाया। समझ रहे हैं? चाहता तो इधर उधर पैदा कर देता तो हम भी कहते नियाज करना हराम है, फातिहा करना हराम है, जुलूस निकालना हराम है, झंडे लगाना हराम है, लेकिन ये उसका कर्म है कि हम लोगों को इधर वाली पार्टी में पैदा किया। और दुआ करें कि जब तक दुनिया में रखे इसी पार्टी में रखे, मौत हो तो इसी पार्टी में हो जाए। मेहंदी वालों, इतना मैं तो सोच के ही नहीं आया था कि इतना शानदार मजमा होगा। मुझे जो बताया गया, हजरत छोटा सा गांव है और बाढ़ से बेहाल लोग हैं, और उसका नजारा तो हम लोगों ने देखा कि हसन भाई को गाड़ी वहीं खड़ी करनी पड़ी 3 किलोमीटर पीछे ही। जैसे तैसे हम लोग आपके दरमियान हाजिर हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। लेकिन इससे पहले माइक वाले भैया इधर देखो मेरी तरफ, अगर तुम ये चाहते हो कि दोबारा फिर तुम्हारा माइक सेट किया जाए, वरना हम लोग सब करना जानते हैं। बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान भी पढ़ते हैं, और बड़ा हो जाता है तो खतने की तारीख भी बताते हैं, और बड़ा हो जाता है तो मंगनी की डेट भी निकालते हैं, और टाइम करीब आता है तो निकाह भी पढ़ाते हैं, और जब उत्तर दक्षिण हो जाता है तो जनाजा भी पढ़ाते हैं। समझ रहे हैं? इसका बेस बिल्कुल बंद कर दो, एकदम जीरो कर दो। बढ़ाए, बंद कर दिया, ट्रेवल बढ़ाओ इसका, इन साउंड में गूंज दो, गूंज। हेलो, बाहर वाले सुने चाहे ना सुने, जो सुनने आए हैं इनको समझना चाहिए। अब एक गुजारिश है, 5 मिनट आप लोग सुकून से बैठ रहे। ए भैया, आप लोग जो खड़े हैं प्रधानी के इलेक्शन में खड़े हैं, ओ खड़े होने वाले भाई, क्यों खड़े हो? ये पेड़ के नीचे कई बच्चे खड़े हैं, बीवी ने डांट के भगाया है कि वहां बैठना मत। जहां जहां जगह मिले बैठ जाओ। वो अच्छा भला लड़का, वो कौन है जो लड़का खिला रहा है? यार मेरे भाई, बच्चे को उसकी अम्मी को दे आओ, अम्मा खुदे बना पड़ा। अच्छा, अब आप जरा बड़े लोग खामोश, ये बच्चे जितने हैं मजमे में जरा खड़े हो जाएं, देखें कितने बच्चे और बच्चियां हैं। खड़े हो जाओ। अरे माशाल्लाह, अब बड़ी तेजी से पीछे निकल जाओ, बहुत तेजी से, जल्दी, बहुत तेजी से, बड़ी जल्दी पीछे निकलो, पीछे बिल्कुल कोने में जाओ, और पीछे, और पीछे। अब ये बड़े लोग मेरे भाई, इन जगहों को जल्दी से भर लें। आप आ जाओ मेरे नौजवान, ये जो किनारे खड़े हैं मेरे लाल, इधर आ जाए यार मेरे भाई, सामने आ जाए। ए, इन बच्चियां फिर आ गई है, हवा की बेटियों को भगाओ, इनको किनारे कर। जाओ जाओ, उठो जाओ, उठो। ए बेटा, बच्चों को इसको पकड़ो, हाथ उधर कर दो, दूर कर दो, दूर करो इनको। अब इनको बैठने दें, हजरत बैठ जाने दें। असल बात गलती इन बच्चों की नहीं है, बड़े पहले आते ही नहीं, बच्चे पहले आते हैं तो पहले आया पहले पाया, वो सीट बुक हो जाती है। ए, इधर देखो, हमारी तरफ बोलना मत, बिल्कुल चुपचाप बैठो। कमेटी वाले भैया कहाँ हैं? क्या नाम है कमेटी का? नहीं, एक एक बंदे का मत बताओ, पूरी कमेटी का क्या नाम है? गुलामाने मुस्तफा क्या है? कहाँ है भैया, कहाँ है कमेटी वाले? जरा हाथ उड़ाओ, जहां जहां बैठे वहीं से हाथ उड़ाओ। 1
बाकी हमको पढ़ना पड़ा इन्ना लिल्ला। पूरी कमेटी इधर आओ, कमेटी वालों इधर आओ। जलसा अगर कराना सवाब है तो जलसा सुनना भी सवाब। इधर सामने बैठो। हाँ। देखिए, एक जलसा करवाने के लिए मौलाना एजाज से पूछे, कमेटी वालों से पूछे, चप्पलें घिस जाती है। एक तारीख पे सारे मौलाना को इकट्ठा करना, टेंट, लाइट, माइक, पब्लिक, बहुत मुश्किल काम है। और आप अपनी थोड़ी सी लापरवाही से 50, 60, 70 हजार रुपया का सत्यानाश कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे? इसलिए मेरे भाई थोड़ा सा एक माहौल बनाएं और यहाँ आए हैं तो कुछ लेके जाएं। नबी की मिलाद के बारे में हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मन अनफका दिरहमन फी मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना रफीकी फिल जन्ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, नबी की पैदाइश की खुशी में जो बंदा 1 रुपया खर्च कर देगा वो जन्नत में मेरा पड़ोसी बना दिया जाएगा। अगर आप चाहते हो जन्नत में हजरत अबू बकर सिद्दीक के पड़ोसी रहो ना, तो सुकून से बैठो, बातें समझ में आए तो सुभान अल्लाह, और समझ में ना आना किस चीज का नाम है यार, बस 10-15 मिनट का मुझे टाइम दे दें। अगर बात समझ में आ गई तो ठीक, नहीं समझ में आएगी तो मुझे 5-6 सलातो सलाम याद है। सारे मौलाना लोगों से माजरत करेंगे और जलसा चट मंगनी पड़ बिया तुरंत काम खत्म करेंगे, समझ रहे? लेकिन थोड़ा सा माहौल पैदा करें। अल्लाह ताला सलामत रखे। एक हाथ उठाएं अपनी माँ के नाम पे, दूसरा अपने वालिदे मोहतरम के नाम पे। माँ दुनिया में हो तो उम्र बढ़ने की नीयत से, माँ कब्र में चली गई हो तो सवाब पहुंचाने की नीयत से। जो जो जहाँ जहाँ है वो चेयरमैन लोग बैठे हैं, 2 लोग कुर्सी पे, कुर्सी भाड़े वाली होगी तो सुबह चली जाएगी, आपकी होगी तब भी उधर लेके चले जाएंगे। हाँ, ये स्टेज वाली हमारी बिरादरी वाले अब जरा जोर से कह दे मोहब्बत से, या रसूल अल्लाह। अरे गुलामों का सोया मुकद्दर जगाने, गुलामों का सोया मुकद्दर जगाने, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, गुलामों का सोया मुकद्दर जगाने, गुलामों का सोया मुकद्दर जगाने, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, गुलामों का सोया। अरे गुलामों का सोया मुकद्दर जगाने, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। अरे वो देखो शफाअत का मुज़दा सुनाने, वो देखो शफाअत का मुज़दा सुनाने, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और सुने, नात पढ़ने के लिए स्पेशल शायर बुलाएगा। मैं नबी के नाते इसलिए नहीं पढ़ता कि आप मुझे पैसे देंगे, अल्लाह के करम से मैं बहुत ठीक ठाक मौलवी हूं, घर से भी, समझ रहे हैं ना? हाँ, मैं नबी की नाते आपको सुनाने की खातिर ने, इन्हीं नबी की नातों ने मुझे मदीना शरीफ पहुंचाया था। सरकार के रोजे पे इस गरीब की हाजिरी का शरफ हुआ था, इसलिए मेरे एक, लेकिन इससे पहले ये जहां मैं बीच में बैठा हूं ना, ये कैमरा चल रहा छोटा वाला, इसको 2 भाग में बांट लो इस मजमे को। अब जरा सिर्फ बाईं तरफ वाले जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आप लोग चुप रहो, आप लोग चुप रहो। देखते हैं ये बच्चा पार्टी जीतती है कि बूढ़े लोग। हाँ, जरा जोर से एक बार और, 1 मोर चांस, एक मौका और, जरा जोर से बाईं तरफ वाले जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब आप लोग चुप हो जाओ, अब ये बच्चा पार्टी की बारी है, इधर उलमा की भी बहुमत ज्यादा है।
हाँ, अब जरा जोर से तुम लोग बोल दो सुभान अल्लाह। अब हजरत मौलाना एजाज साहब, कारी एजाज साहब किबला, आप बताएं, पक्ष मत लीजिएगा कि आप इधर बैठे हैं तो इधर वाले जीत गए, ऐसा नहीं। अब पूरा मजमा जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। आज दिन भर न जाने कितना झूठ, अय्यारी, मक्कारी, गद्दारी, रियाकारी, फराड, धोखा, न जाने क्या क्या दिन भर हम लोगों ने किया। रात की इस तन्हाई में बैठे अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने, मैं सोचता हूँ मेरी नात के साथ साथ आप भी नबी की नात अपनी जबान से दोहरा लो, हो सकता है अल्लाह इसी नात के सदके में आगे की जिंदगी आसान फरमा दे। पढ़ेंगे आप, खाली इतना पढ़ना, नबी आ रहे हैं, नबी आ, इतना ही पढ़ना है। अभी देखे पूरे मजमे में एक रंग आएगा। अरे गुलामों का सोया मुकद्दर जगाने, जोर से बोलो नबी आ रहे हैं। खाना नहीं खाया मेरे भाई, थोड़ा सा मन लगाओ यार नबी की नात में। हाँ, और जोर से, अरे गुलामों का सोया मुकद्दर जगाने, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। वो देखो शफाअत का मुजदा सुनाने, जोर से बोलो नबी आ रहे हैं। अब यहाँ से एक शेर सुने, जब मेरे सरकार मक्का से हिजरत करके मदीना गए, आपकी हिजरत जब मक्का से मदीना की तरफ हुई ना, मक्के के लोगों ने मुस्तफा को भगा दिया, मदीने वालों ने बाहें फैला के मुस्तफा को सीने से लगा लिया। छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां सब खुशियां मना रही थी, गीत गा रही थी। तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये जो एक दूसरे को गले मिलके मुबारकबाद दे रहे थे। तवज्जो करना, मदीने का पुराना नाम था यसरब। यसरब कहते बीमारियों का घर, मुसीबतों की जड़, लेकिन जब सरकार गए तो अल्लाह ने उसे मदीना मदीना बना दिया, मदीना मदीना बनाया। अब क्या हुआ था मुलाहिजा फरमाएं, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। अरे जो यसरब के बाचों ने देखा नबी को, तो सभी ने मचल कर कहा ये सभी को। जो यसरब के बाचों ने देखा नबी को, सभी ने मचल कर कहा ये सभी को। क्या? अरे मेरे गाँव को, मेरे गाँव को मदीना बनाने, मेरे गाँव को मदीना बनाने। अरे जोर से बोलो नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। मेरे गाँव को मदीना बनाने, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और एक शेर और सुने, देख लीजिए, बुलेट नहीं देखे होंगे आप लोग, देख लीजिए। हाँ, क्या पता, हो सकता है कहीं चांस लग ही जाए। शादी नहीं हुई हो तो आप लोग और गौर से देख लें, हो सकता है कि डकैती लड़की वाले के घर पे डालनी ही पड़े। तवज्जो, एक शेर और सुनो। मेरे सरकार की उम्र 4 साल, नबी कितने साल के? 4 साल। जोर से बोलो, कितने साल के? नबी की उम्र 4 साल। हजरत हलीमा के बच्चों के साथ चले गए बकरियां चराने। हजरत जिब्रील आए, उठा के पहाड़ों पे लेके चले गए और आपका सीना चीर दिया। 4 साल की उम्र है, मुस्तफा का सीना चीर दिया, आपका दिल निकाल के बाहर कर दिया और उसके बाद उसको सकीना से धुल दिया, फिर दिल को अंदर रखा और सीने को जोड़ दिया। इसी का तज़किरा अल्लाह ने 30वें पारे में फरमाया, अलम नशरह लका सदरक।
ऐ मेरे महबूब, क्या हमने आपका सीना कुशादा नहीं फरमाया? ये वही वाकया है। अब तवज्जो करें, हजरत हलीमा को पता चला कि दौड़ के गई जंगलों को मुस्तफा को उठा लाई और कह दिया अब तुम जंगलों को नहीं जाओगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार हफ्ता भर हो गया, नबी जंगलों को नहीं गए। अब जंगल के जानवर बड़े परेशान, मुस्तफा को देखते तो चैन मिल जाता था, नबी को देखते तो सुकून पा जाते थे। अब बड़े परेशान है, उन्होंने मशवरा किया काम करो, हजरत हलीमा की बकरियों को घर जाने से रोक लो, हो सकता है छुड़ाने के लिए नबी आ जाए, हो सकता है छुड़ाने के लिए मुस्तफा आ जाए। ये प्लान बना, बकरियों को रोक लिया गया। हजरत हलीमा को जब पता चला ना, तो बकरियां छुड़ाने के लिए हजरत हलीमा जब जाने लगी तो नबी फरमाते अम्मी मैं भी चलूंगा। नबी भी गए, पहाड़ी पे हजरत हलीमा चढ़ गई, देखा बकरियों को चारों तरफ से जंगली जानवरों ने घेरा, बकरियां बीच में है, जानवर किनारे किनारे। नबी की उम्र 4 साल की है, नबी को नहीं दिखाई पड़ रहा था। नबी फरमाते हैं अम्मी जरा मुझे कंधे पे उठा के दिखाओ मामला क्या है। हजरत हलीमा को कंधे पे उठाया गया, हलीमा की नबी की नजर जानवरों पर और जानवरों की नजर मुस्तफा पे पड़ी है ना। फिर उस जंगल का मंजर क्या हुआ था मुलाहिजा फरमाए, लेकिन जोर से पढ़े, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, गुलामों का सोया मुकद्दर जगाने, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। कहा शेर ने शेरनी से मचल कर, चलो चूम ले पाओ आका के चल कर। अरे वो देखो हलीमा, वो देखो हलीमा की बकरी छुड़ाने, वो देखो हलीमा की बकरी छुड़ाने, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, वो देखो हलीमा की बकरी छुड़ाने। और जोर से बोलो नबी आ रहे, नबी आ रहे हैं, गुलामों का सोया मुकद्दर जगाने, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। अब पूरा मजमा जोर से जरा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों अब थोड़ी सी तवज्जो करना, मैं एक तारीख आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे उलमा से नबी की पैदाइश सुनी होगी, लेकिन मैं उससे भी पहले चलूं। अभी हजरत आमिना कुंवारी हैं, हजरत अब्दुल्ला कुंवारे हैं, यानी अभी नबी के माँ बाप की ही शादी नहीं हुई है, फिर तो नबी के आने का तस्वुर ही नहीं। तवज्जो करना, आमिना कुंवारी है, अब्दुल्ला कुंवारे। इधर मक्के में एक बात का ऐलान हो गया, आखिरी नबी जो आएगा वो मक्के की सरजमीन पर आएगा। आप नबी की मिलाद में आए हैं, मुहर्रम अभी रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा, यहूदियों में ये बात चर्चे में आ गई, आखिरी नबी जो आएगा मक्के की सरजमीन पर आएगा, आखिरी नबी जो आएगा बनी हाशिम कबीले में आएगा, आखिरी नबी जो आएगा वो अब्दुल मुत्तलिब के घराने में आएगा, आखिरी नबी जो आएगा वो हजरत अब्दुल्ला के वसीले से आएगा। ये बात यहूदियों के आलिमों ने बताया अपनी कौम को। और एक बात और बताई सुनो, आखिरी नबी आएगा तो दुनिया के सारे दीन का खात्मा हो जाएगा, आखिरी नबी आएगा तो दुनिया के सारे मजहब मिट जाएंगे, आखिरी नबी जब दुनिया में आएगा तो दुनिया में सिर्फ एक खुदा की पूजा होने लगेगी, आखिरी नबी जब दुनिया में आएगा तो सारे नबी उसी के पैरोकार बना दिए जाएंगे। ये चर्चा दुनिया में होने लगी। लेकिन उससे पहले आओ जरा देखो, हजरत आमिना भी कुंवारी है, हजरत अब्दुल्ला भी कुंवारे हैं, लेकिन दोनों की पारसाई का आलम यह है, अरब का इतना गंदा माहौल है,
जहां ज़िना से बच्चा पैदा करना बड़ी आम बात है। शराब ऐसे पीते थे लोग जिस तरह पानी पिया जाता है। अपनी सौतेली माँ से लोग निकाह कर लेते थे, अपनी सगी बहन को लोग निकाह में रख लिया करते थे। इतना गंदा माहौल है, हर लड़की किसी न किसी लड़के के साथ गंदगी में मुलव्विस है। इतने गंदे माहौल में जिसमें बात पे जंगे होती थी तो पूरा कबीला तहस नहस हो जाता था। इतने गंदे माहौल में हजरत आमिना की पारसाई का आलम यह है, आज तक किसी लड़के ने आमिना का चेहरा नहीं देखा है, आज तक किसी गैर मर्द ने आमिना की सूरत नहीं देखी है। आमिना कितनी लंबी है किसी को मालूम नहीं है, आमिना कितनी दुबली है किसी को मालूम नहीं है, आमिना कितनी खूबसूरत है किसी को मालूम नहीं है। इतने गंदे माहौल में आमिना की पारसाई का चर्चा पूरे इलाके में हो रहा है। ना आमिना की सूरत का जवाब है, ना आमिना की सीरत का जवाब है। आमिना की सूरत भी लाजवाब है, आमिना की सीरत भी लाजवाब है। वही हाल हजरत अब्दुल्ला का है। जब नौजवान शराब पीता था, जब नौजवान ज़िना करता था, जब नौजवान जुआ खेलता था, इतने गंदे माहौल में मेरे नबी के बाप हजरत अब्दुल्ला का हाल यह था, कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, कभी जुए के पास नहीं बैठे, कभी किसी गैर औरत की तरफ नजर उठा के नहीं देखा। इतनी पारसाई का आलम यह था। क्यों ना हो, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे बाप हजरत आदम से लेके मेरे बाप हजरत अब्दुल्ला तक, मेरी माँ हजरत हव्वा से लेके मेरी माँ हजरत आमिना तक कोई ऐसा था ही नहीं जिसने जिंदगी में कोई गलत काम कर लिया हो, जिसने जिंदगी में कभी गंदा काम कर लिया। जिस नबी की महफिल में आप आए हो ना, वैसा नहीं है। तवज्जो करना थोड़ा सा। मुस्तफा के माँ बाप का हाल इतना ठीक ठाक, हजरत आमिना के बाप परेशान है। इतनी अच्छी लड़की, इतनी पारसा लड़की के लिए लड़का कहां से लाऊं? इधर हजरत अब्दुल्ला की पारसाई को देख के हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी सोच में पड़े हैं, मौला अरब के इतने गंदे माहौल में अब्दुल्ला जैसे साफ सुथरे सीधे सच्चे लड़के के लिए इतनी अच्छी लड़की कहां से लाऊं? दोनों लोग आपस में सोच रहे। लेकिन तवज्जो करो, इधर यहूदियों को पता चल गया था आखिरी नबी दुनिया में आने वाला। उसने कहा कोई ऐसा जुगाड़ करो कि आखिरी नबी यहूदियों में आ जाए। जुगाड़ क्या किया जाए? उन्होंने कहा एक यहूदी लड़की को अब्दुल्ला के पीछे लगा दो। हजरत अब्दुल्ला जब शिकार करने के लिए जंगलों में जाते हैं, वो यहूदी लड़की पीछे लग जाए, हजरत अब्दुल्ला से ज़िना करवा ले, हजरत अब्दुल्ला को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके उनसे ज़िना करवा ले। जो उनकी पेशानी में नबी का नूर चमक रहा है, वो एक यहूदी लड़की के पेट में आ जाएगा, बच्चा यहूदियों के घर में पैदा हो जाएगा। आखिरी नबी जो मुसलमानों में आने वाला है, वो आखिरी नबी यहूदियों में पैदा हो जाएगा। हजरत अब्दुल्ला की आदत ही रोजाना शिकार करने के लिए जंगल में जाते थे। लेकिन तवज्जो करना मेरे भाई, हजरत अब्दुल्ला एक दिन जब जंगलों की तरफ गए तो एक खूबसूरत लड़की आके सामने खड़ी है। हजरत अब्दुल्ला की तरफ वो नजरें इल्तिफात कर रही है, बार बार उनको ज़िना की दावत दे रही है। लेकिन मेरे नबी के बाप हैं, उन्होंने तवज्जो नहीं करी, सीधे जंगलों को चले गए। दूसरे दिन फिर वो लड़की रास्ते में खड़ी है, फिर हजरत अब्दुल्ला ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं करी, उसकी तरफ देखा तक भी नहीं, दूसरी तरफ चेहरा कर लिया, जंगलों को चले गए। तीसरे दिन उस लड़की ने अब्दुल्ला का रास्ता रोक के कहा, ओ अब्दुल्ला तुम अपने आप को समझते क्या हो? मेरी एक झलक पाने के लिए अरब के नौजवान बेकरार रहते हैं। मैं 3 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुम तो मुझे घास नहीं डाल रहे हो। मेरे नबी के बाप कहते हैं हट जा मेरे सामने से, मुझे अल्लाह ने इस काम के लिए नहीं पैदा फरमाया है, मैं दुनिया में इस काम के लिए नहीं आया हूँ। अब हजरत अब्दुल्ला जंगलों को पहुंच गए। यहूदियों को लगता है अब्दुल्ला हमारे चक्कर में नहीं आएगा, अब्दुल्ला कभी ज़िना की तरफ माइल नहीं होगा। यहूदियों ने कहा आज जब अब्दुल्ला जंगलों में चला जाए शिकार खेलने के लिए, तो चलो जंगल में इसे घेर के मार देते हैं, अब्दुल्ला का मर्डर कर देते हैं, नबी के बाप को कत्ल कर देते हैं। ना अब्दुल्ला दुनिया में रहेंगे, ना उनकी शादी होगी, ना शादी होगी, ना आखिरी नबी दुनिया में आएगा। अब सारे 20-25 यहूदी पहले से जाके जंगल में छुपे हैं। आज अब्दुल्ला जब शिकार करने आएंगे, इसी जंगल में अब्दुल्ला को मार दिया जाएगा, आखिरी नबी को दुनिया में आने ही नहीं दिया जाएगा। आज भी ऐसे लोग हैं जो नबी की मीलाद से जलते हैं, नबी के जुलूस से जलते हैं। तब भी लोगों ने कोशिश करी थी कि नबी की पैदाइश को रोक दिया जाए, तब भी लोगों ने कोशिश
करी थी नबी की मिलाद को रोक दिया जाए, लेकिन कसम परवरदिगार की न मिलाद मुस्तफा तब रुकी थी, न अब रुकी है और न कयामत तक रुकने। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है? हजरत अब्दुल्ला जंगलों को पहुंचे, यहूदियों ने घेर लिया। इधर अब्दुल्ला जिस जंगल में गए थे ना, उसी जंगल की पहाड़ियों पे बकरी चराने के लिए हजरत आमिना के बाप गए थे, बकरी चराने। उन्होंने देखा कि एक नौजवान बीच में है, चारों तरफ से यहूदियों ने तलवार लेके घेर लिया। हजरत आमिना के बाप और करीब आगे की तरफ देखें, करीब से मामला क्या है, तो देखा एक नौजवान बीच में चुपचाप खड़ा है। यहूदी तलवार ताने पड़े, तलवारें निकल गई, ऊपर बुलंद हो गई, हजरत अब्दुल्ला के गर्दन पे गिरने ही वाली थी। अब हजरत आमिना के बाप का बयान सुनो। जैसे ही यहूदियों ने तलवार चलाने का इरादा फरमाया है, मैंने क्या देखा, आसमान से फरिश्तों की एक नूरानी जमात आती है और फौरन सारे के सारे यहूदियों की गर्दन काट के किनारे कर देती है। अब्दुल्ला बीच में खड़े मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। अब हजरत आमिना के बाप दौड़ के बकरियां छोड़ के आ गए, पूछते बेटा नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल्ला है। कहाँ रहते हो? मक्के में रहता हूँ। बाप का नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब है। किस कबीले से ताल्लुक है? बनी हाशिम कबीले से ताल्लुक है। आमिना बाप पूछते हैं बेटा शादी हो गई? हजरत अब्दुल्ला ने कहा अभी शादी नहीं, अभी शादी नहीं है। इतना सोच के दिल ही दिल में मुस्कुरा के हजरत आमिना के बाप घर चले गए। जल्दी से बकरियों को हकाया, घर पहुंचे, सारे खानदान वालों को, रिश्तेदारों को इकट्ठा किया और कहा सुनो, मैंने अपनी बेटी के लिए जंगल में एक रिश्ता देखा। लोग कहने लगे क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? आदमी रिश्ता देखता है गांव में, देहात में, शहर में, कस्बे में, और तुम रिश्ता जंगल में देख के आए हो। हजरत आमिना के बाप कहते हैं जो रिश्ता मैंने देखा है उसको तुम जिंदगी में नहीं पाओगे। सुनो, मैंने जंगल में ऐसा ऐसा देखा है, ऐसा ऐसा देखा है। मैं सोचता हूँ अपनी बेटी आमिना का रिश्ता लेके उसी बेटे के पास चला जाऊं, उसी अब्दुल मुत्तलिब के घराने में चला जाऊं। हो सकता है मेरी बेटी के लिए रिश्ता मंजूर हो जाए। हजरत आमिना के बाप ने जैसे ही लोगों के सामने ये मशवरा रखा है, लोगों ने कहा क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? कहा तुम बकरियों के चरवाहे हो? कहा वो हाजियों को पानी पिलाने वाले लोग हैं? कहा जमजम के कुएं पे कब्जा करने वाले लोग हैं? काबे की कुंजियां जिनके घर में रहती हैं, तवाफे काबा जो हाजियों को करवाते हैं, जो हज में आने वाले हाजियों को खाना खिलाते हैं, जिनको रईसे मक्का कहा जाता है, तुम जैसे गरीब लोग उनके घर में रिश्ता लेकर जाओगे, तुम जैसे बकरियों के चरवाहे वहां जाओगे, मत जाओ, तुम्हारा रिश्ता ना मंजूर कर दिया जाएगा, तुम्हें उस दरबार से भगा दिया जाएगा। हजरत आमिना के बाप कहते हैं दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, मुझे भगा दिया जाए मंजूर है, रिश्ता लेके मुझे जरूर जाना। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। रिश्ता लेके पहुंच गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात हो गई, थोड़ी सी बातचीत हुई ना। बोले कौन आमिना? वही आमिना ना जिसके ना हुस्न का जवाब है, ना सूरत का, ना सीरत का। बोले हाँ उसी आमिना का मैं बाप हूँ। थोड़ी सी बातचीत होती है, थोड़ी सी, रिश्ता मंजूर हो गया, रिश्ता कबूल हो गया। हजरत आमिना की शादी की डेट वहीं पड़ गई, सब कुछ हो गया। 2-4 दिन के बाद आमिना की शादी हो गई। अब्दुल्ला मेरे नबी के बाप की शादी हो गई, रिश्ता हो गया, शादी हो गया। आमिना आ गई, रुखसती होके ससुराल आ गई, ससुराल आ गई। और आने के बाद, शादी के बाद हमारे आपके घर की बहन बेटियां 1 दिन 2 दिन के बाद वापस अपने मैके जाती हैं, जिसको हम लोग अपनी जबान में चौथी कहते हैं, चौथी। अब हजरत आमिना वापस जाने लगी हैं अपने घर, अपने मैके वापस जाने लगी हैं। अब हजरत आमिना का बयान सुनो। नबी की मिलाद मनाने वालों, अपने नबी से सच्ची अकीदत रखने वालों, थोड़ी सी तवज्जो करो, इंशाल्लाह तुम्हारे दिमाग का एक एक पत्ता खुलेगा, एक एक शोशा खुलेगा। और आज जो नबी की मिलाद में तुम्हें बताने लगा हूँ ना, तुम बिल्कुल यकीन के साथ ये कह के जाओगे मिलाद मुस्तफा पे इतना एहतमाम अपने रब ने किया है, हमारे तुम्हारे परवरदिगार ने इतना इंतजाम किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के आने का ऐसा
ऐसा सिस्टम बनाया है। हजरत आमिना कहती है जब मैं अपने ससुराल से पहली रात गुजारने के बाद अपने मैके जाने लगी, अपने घर जाने लगी, अपने बाप के यहाँ जाने लगी, कहती है जैसे ही मैंने अब्दुल्ला के घर से कदम बाहर निकाला है, मैंने देखा आसमान पे धूप है, हवाएं गर्म है, फजाएं गर्म है, मौसम गर्म है, सब कुछ गर्म है। लेकिन आमिना कहती है मैंने जब आसमान की तरफ देखा है, आसमान पे बादल का नामो निशान नहीं था। लेकिन आमिना कहती है जैसे ही मैंने अपना कदम चौखट से बाहर निकाला है, बादल का एक टुकड़ा आके मेरे ऊपर साया बना लेता है, बादल का एक टुकड़ा आके छतरी बन जाता है। आमिना कहती है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, बादल का टुकड़ा मेरे साथ बढ़ रहा है। आगे आमिना कहती है जिस कंकर पे मेरा पैर पड़ रहा है, जिस पत्थर पे मेरे कदम पड़ रहे हैं, वो कंकर पत्थर मुलायम हो जा रहे हैं। आगे आमिना कहती है जब मैं रास्ते से जा रही थी, आगे किनारे किनारे जो पेड़ पौधे लगे थे वो मचल मचल के मुझे सलाम कर रहे थे। कोई कह रहा था आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के सरदार की माँ बन गई हो। कोई कह रहा था आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम पैगंबर इस्लाम की माँ बन गई हो। पेड़ झुक झुक के मुझे सलाम कर रहे थे। हजरत आमिना कहती है जैसे ही मैं अपने मैके के दरवाजे पे पहुंची हूँ, मेरे बाप हजरत वहां खड़े थे, उन्होंने मुझे सीने से लगाया, लगाने के बाद पेशानी चूमी, चूमने के बाद आमिना के बाप पूछते हैं बेटी आमिना तुमने बड़ी अच्छी खुशबू लगाई है, क्या तुमने इतर लगाया है, क्या तुमने कोई खुशबू लगाई है? आमिना कहती है कसम परवरदिगार की, न मैंने कोई इतर लगाया है, न मैंने कोई खुशबू लगाई है, बल्कि मामला ये है मैंने जब से अब्दुल्ला के साथ रात बिताई है तब से मेरा बदन भी महक रहा है, मेरा बिस्तर भी महक रहा है, तब से मेरा पूरा घर महक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, खानदाने रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हजरत। जो है बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो जिसको जिसको आ रही है जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। बात समझे? थोड़ा सा टाइम और दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आज जो बातें मैं आपको बताने लगा हूं ना, लोग कहते हैं झंडा लगाना कहाँ लिखा है। आज मैं किताब का नाम बताऊंगा, सफा नंबर बताऊंगा। अभी तक आप लोगों ने कल इतना सुना होगा नबी सोमवार के दिन पैदा हुए, रबीउल अव्वल में पैदा हुए, 12 तारीख को पैदा, लेकिन आपको टाइम पता है? इतने लोग बैठे हो, 1000 आदमी, बताओ किसी को टाइम पता है? नहीं। हमारे घर में बच्चा पैदा होता 10:15, 12:18, 3:05 होता है ना टाइम। नबी का टाइम क्या था पता है? नहीं पता है ना, तो आज टाइम पता चलेगा आपको। लेकिन पता चलेगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा जोर से दुश्मनी में कह दो सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारा कब का दुश्मन हूँ मेरे भाई? मैंने तुमसे कहा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, तो कोई बोला ही नहीं। मैंने कहा दुश्मनी में कह दो तो पूरा मजमा चिल्ला रहा है। तवज्जो है? देखो मैं एक हदीस पाक पढ़ रहा हूँ, मेहंदी वालों आस पड़ोस से आए मेरे भाइयों, कसम परवरदिगार की मेरी बहनें बैठी है, दूर दूर तक बैठी है। मैं नबी की ऐसी हदीस पढ़ने जा रहा हूँ, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। नबी फरमाते हैं जो बंदा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है ना, अल्लाह ताला उसके नाम का एक पेड़ जन्नत में लगवा देता। माशाअल्लाह। अब मैं आपसे कहूंगा, नहीं देखते कितने अक्लमंद लोग आए हैं नबी के जलसे में, मैं नबी की हदीस पढ़ता जाऊं और आपको क्या कहना है? जोर से बोलो क्या कहना है? सुभान अल्लाह। इतने पेड़ लगवा लो ना कि पूरे मेहंदी नहीं, पूरी निघासन और लखीमपुर पूरे जिले में खाली मेहंदी वालों का बाग रहे जन्नत में। एक बार सुभान अल्लाह कहोगे, एक पेड़ 100 बार कह दिए तो, और पूरे जलसे में 200 बार कह दिए तो, बोलो इस पूरे इलाके में है किसी के पास 200 पेड़ वाला बाग? दुनिया में नहीं है, तुम्हारा कहाँ लगेगा? जोर से बोलो कहाँ लगेगा? जन्नत में। यार जन्नत का नाम लेने में डर रहे, जोर से बोलो कहाँ लगेगा? जन्नत में। जन्नत देखे हो फिर कैसे पता? यार हमने तो जन्नत नहीं देखी, हम क्या, हमारे बाप दादा परदादा लकड़ दादा सकड़ दादा जकड़ दादा बकड़ दादा किसी ने नहीं देखी, और आप लोगों ने भी नहीं देखी, ये उलमा बैठे इन्होंने भी किसी ने नहीं देखी। लेकिन हमारा अकीदा ये है, हमने खुदा को तो नहीं देखा, नबी ने फरमाया खुदा है, हमने मान लिया। हमने जन्नत नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया।
हमने आसमान 7 है, हमने 7 को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने 7 जमीनों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने जन्नत के महलों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने जन्नत के हूरों को, जन्नत की हूरों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी मेराज में गए, हमने जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नमाजों का तोहफा लाए, हमने लाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी पर 30 पारा कुरान का उतरा, हमने 30 पारों को उतरते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को कुरान पढ़ते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को सजदा करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को रोजा रखते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को नमाज में नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को ज़मज़म पीते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को जंग में जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को तबलीग करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को तवाफ़े काबा करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को हजर अस्वद चूमते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को सफा मरवा पे दौड़ते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को मक्के से मदीने जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी की शादी करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को तबलीग दीन करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को सूखी रोटी खाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने सहाबा को कलमा पढ़ाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने, जोर से बोलो हमने। क्यों? एक देखने वाले का कहा मान लिया है, अरे एक देखने वाले का कहा मान लिया है। बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो, पेड़ कहाँ लगता है? इतनी आहिस्ता बोल रहे हैं, लग रहा है डबल 12 वाले। माशाअल्लाह। यार एक बात बताओ कमेटी वालों, पूरे इलाके का 10-10 तुम लोग यहीं उठा लाए हो, इससे बड़ा नोट है नहीं इस इलाके में क्या? या सैलाब में बह गया, यही बचा था। तवज्जो, पेड़ कहाँ लगता है? अच्छा ये पार्टीशन देखो, दाहिनी तरफ वाले जरा जोर से बोल के बताओ, पेड़ कहाँ लगता है? एक चांस और, ये पार्टीशन है, देखो ये दाया बाजू हमेशा मजबूत होता है ना। जोर से बोलो, पेड़ कहाँ लगता है? अच्छा लेकिन ये दाएं बाजू को चलाने वाला दिल बाईं तरफ होता है, होता नहीं होता? आपका भी बाई है कि आप लोगों का दाहिने है? खुदा जाने किधर है। अब जरा जोर से बताओ, तुम बोल के बताओ, पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत में लगता है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे कछौचा शरीफ इलाके में पेड़ 3 मकसद से लगता है हजरत। या तो आदमी पेड़ लगाता है कारेजा साहब, या तो पेड़ लगाता है फल खाने के लिए, जैसे आम लगा लिया, कटहल लगा लिया, बड़हल लगा लिया, जामुन लगा लिया। या तो आदमी पेड़ लगाता है लकड़ियां काटने के लिए, जैसे कैलपटिस लगा लिया, पॉपुलर लगा लिया, सागवान लगा लिया, शीशम लगा लिया। या तो आदमी पेड़ लगाता है साया हासिल करने के लिए, जैसे नीम लगा लिया, पाकड़ लगा लिया, बरगद लगा लिया, पीपल लगा लिया। यही तो होता है जी। मैं नेपाल में तकरीर कर रहा था, एक बंदा कहने लगा हजरत हमारे यहाँ पेड़ लगाने का 3 मकसद नहीं 4 है। हमने कहा वो चौथा क्या है? बोला आदमी को बांध के मारने के लिए भी पेड़ लगाया जाता है। अल्लाहू अकबर। लेकिन महंदी वालों, लखीमपुर वालों जरा जोर से बताओ, यही 3 मकसद से तो पेड़ लगता है। आप लोग भी लगाते हैं पेड़ इसी मकसद से, तो या तो लकड़ी काट के बेचना है, या फल खाना है, या साया हासिल करना। लेकिन आप बैठे हैं महंदी गांव में, आप बैठे हैं लखीमपुर जिले में, पेड़ कहाँ लगा है? सुभान अल्लाह वाला पेड़ कहाँ लगा है? जोर से बोलो, जन्नत में। अब अगर जन्नत का फायदा लेना है, पेड़ों का फायदा लेना है, तो मरना पड़ेगा। और बैसाख से पहले कोई मरना चाह रहा कोई? अरे तुम तो छोड़ो, ये लोग भी नहीं चाह रहे, और इन लोगों की छोड़ो, मैं भी तो नहीं चाह रहा हूँ। इतनी जल्दी नहीं, अभी दीन का बहुत काम करना है ना। तवज्जो करें, पेड़ लगे हैं जन्नत में और हम बैठे हैं गांव में। अब जरा मुस्तफा से सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह जरा बता तो, या रसूल अल्लाह जरा इरशाद फरमाएं,
आदमी पेड़ लगाता है तो फायदा मिलता है, आदमी पेड़ लगाता है तो रुपया पाता है, आदमी पेड़ लगाता है तो फल पाता है। हमारे नाम के जो पेड़ जन्नत में मिले हैं उसको हमने यहाँ लगवाया है, लेकिन उन पेड़ों का फायदा हमें कब मिलेगा? नबी की मिलाद में आने वालों, आगे का जुमला सुनो, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। नबी फरमाते हैं, ओ मेरी उम्मत के लोगों, घबराने की जरूरत नहीं है। तुमने सुभान अल्लाह कह कहकर जितने पेड़ जन्नत में लगवाए हैं, उसका पत्ता पत्ता, उसकी डाली डाली कयामत तक सुभान अल्लाह कहने वालों के लिए जन्नत की दुआ करता रहेगा, जन्नत की दुआ करता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने मेहंदीगढ़, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह तवज्जो है, इसलिए हदीस पाक सुनते जाओ। अब जिसको जन्नत में जितना मोटा पेड़ लगवाना है उतनी जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब कहना ना पड़े, पेड़ लगवाते जाओ, बाग वहां मिल जाएगा। अब तवज्जो करना, नबी है, नबी रिश्ता मंजूर हो गया। हजरत आमिना कहती हैं, जब मैं बाप के घर गई ना, अब्बू ने पूछा, बेटे कैसा रहा, कैसे रहा तुम्हारा ससुराल जाना? हजरत आमिना कहती है, अब्बू जान जब मैं रास्ते से आई ना, तो जिस कंकर पे मेरा पैर पड़ रहा था, जिस पत्थर पे मेरे कदम पड़ रहे थे, पत्थर मुलायम हो जा रहे थे। अब्बू जान जो किनारे किनारे पेड़ पौधे लगे थे, दरख्त खड़े थे, वो सारे पेड़ पौधे झुक झुक के मुझे सलाम कर रहे थे। इतना सुनना था, हजरत आमिना के बाप ने दोबारा बेटी की पेशानी चूमी और मचल के कहते, बेटी आमिना तुझे मुबारक हो, तू तो आखिरी नबी की माँ बन गई है। बेटी आमिना तुझे मुबारक हो, तू आखिरी पैगंबर की माँ बन गई है। अब जरा तवज्जो करना, अब पहला महीना गुजरा है, नबी माँ के पेट में आ गए हैं, पहला महीना गुजरा है। हजरत आदम आके कहते हैं, आमिना तुझे मुबारक हो, नबियों के सरदार की माँ बन गई है। दूसरा महीना गुजरा, हजरत नूह आके कहते हैं, आमिना तुझे मुबारक हो, कायनात के मुख्तार की माँ बन गई हो। तीसरा महीना गुजरा, हजरत इब्राहिम आ गए, आमिना तुझे मुबारक हो, तू पैगंबर इस्लाम की माँ आ गई हो, पैगंबर इस्लाम की माँ बन गई हो। नबी आके मुबारकबाद दे रहे हैं। नबी अपनी माँ के पेट में 6 महीने के हो गए, बाप का इंतकाल हो गया, बाप दुनिया से चले गए। दुनिया ये कहने लगी, बच्चा पैदा होने से पहले यतीम हो गया, दुनिया में आने से पहले बाप का साया चला गया। अब बच्चा दुनिया में रहेगा कैसे, बच्चे को पालेगा कैसे, बच्चा तो यतीम हो गया। रब की रहमत जवाब देती है, ओ दुनिया वालों, मेरा नबी आ रहा है, यतीम बन के तो आ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया के यतीमों का सहारा बन के आ रहा है, पूरी दुनिया के यतीमों का पालनहार बन के। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए बैठो बैठो रहो, तुम लोग बैठे रहो, आप लोग बैठे रहिए, उनको आने दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ए भैया कमेटी वालों, इधर उधर मत भागो, हजरत लोग आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ। हाँ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा जलसा आपका इस वक्त स्टेज पे आ चुका है। इधर आओ कमेटी वालों, इधर आओ, वहां से नारा लगाए हो तो यहाँ भी लगाओ। माशाअल्लाह, जोर से कह दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। ये बैठ जाए, अब तो पूरा जलसा, अब तो नहीं किसी को लाना है। हाँ देखिए, बाद में रियाज भाई बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इन्होंने हमको 1.5 घंटा लखीमपुर में बैठाया, आज हम 1.5 घंटा इनको यहाँ बैठाएंगे, तभी तो बदला होगा। देखिए शायर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, मुकर्रिर खुसूसी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। हमारे कचौचा शरीफ इलाके में एक रवाज चलता है, हजरत मोटी मोटी लकड़ियों को जलाने के लिए छोटी छोटी को पहले लगाते हैं। समझे कुछ? नहीं समझे? नहीं समझे तो कल समझ लेना, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो, नबी
9 महीने के हो गए अपनी माँ के पेट में, वक्त हो गया नबी के तशरीफ आवरी का, जरा तवज्जो करना, अब इधर उधर नहीं। हजरत थोड़ी सी मेहरबानी कर दें, माइक वाले अल भैया, अल्लाह तुझे सलामत रखे, एक बार और इसको बुला लो, बस काम मौलाना लोगों का लग जाएगा, ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों की आदत बन गई ना, कोई नया नया अभी आ जाएगा तो 10 मिनट में उसका इंतकाल हो जाएगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब हम लोगों की आवाज इतनी पक चुकी है ना कि वो बेचारी करे क्या, बैठे तो भी चलना है, ना बैठे तो भी चलना है, तो कहते किसी तरह लंगड़ा लंगड़ा के चलते ही रहो। लेकिन तवज्जो, 9 महीने के हो गए मुस्तफा अपनी माँ के पेट में, रबीउल अव्वल की 12 तारीख है, सोमवार का दिन है, शबे विलादत है, शबे नूर है, मुस्तफा की आमद होने वाली है। हजरत आमिना घर में अकेली है, सिर्फ एक नौकरानी घर में मौजूद है। हजरत आमिना के दिल में ख्याल पैदा होता है, परवरदिगार आखिर मामला निपटेगा कैसे, पैदाइश के लम्हात गुजरेंगे कैसे, मेरे घर में विलादत होने वाली है, मैं घर में अकेली हूँ, क्या किया जाएगा। अभी आमिना ये दिल में सोच रही थी, रब की रहमत ने कहा हो जन्नत की 70,000 हूरें, जन्नत छोड़ो मुस्तफा के घर चली जाओ, मरियम तुम भी चली जाओ, आसिया तुम भी चली जाओ, हाजरा तुम भी चली जाओ, और कान खोल के सुन लो, अगर नबी की माँ तुमसे पूछे